आने वाले एपिसोड में कहानी बहुत ही दिलचस्प और ड्रामेटिक मोड़ लेने वाली है। जहां अनु के पहले किचन में बड़ा हंगामा होगा, वहीं आर्य सर की चिंता और यशवर्धन के अतीत का रहस्य धीरे धीरे सामने आएगा। एपिसोड मानसी और उसकी मौसी के बीच बातचीत से शुरू होता है। उसकी मौसी मानसी को यह कहकर उकसाती है कि अगर अनु को बेइज्जत होना है तो उसके पहले किचन से बेहतर कोई मौका नहीं है। वह अनु से ऐसी डिश बनाने को कहती है जो उसे बनाना नहीं आती, ताकि वह सबके सामने फेल हो जाए। फिर मानसी तुरंत अपना गेम शुरू कर देती है। वह सीधे किचन में जाती है जहां अनु अपने पहले किचन की तैयारी कर रही होती है। मुस्कुराते हुए मानसी कहती है, अनु, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें अपने पहले किचन के लिए क्या बनाना होगा। अनु मासूमियत से पूछती है, हाँ, बताओ। फिर मानसी उसे सुशी बनाने के लिए कहती है। यह सुनकर अनु चौंक जाती है, क्योंकि उसे सुशी बनाना नहीं आता। वह घबरा जाती है और सोचती है कि वह आगे क्या करेगी। लेकिन तभी गायत्री माँ आ जाती हैं और अनु से पूछती है कि वह क्या बनाने वाली है। जब अनु पूरी कहानी बताती है तो गायत्री माँ बताती है कि पहली रसोई में हमेशा कुछ मीठा बनता है, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। वह अनु को हलवा या कोई और मिठाई बनाने की सलाह देती है। गायत्री माँ की बात सुनकर अनु मिठाई बनाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही मानसी को यह पता चलता है, वह गुस्सा हो जाती है। वह अनु पर भड़क जाती है और पूछती है कि उसने उसकी सलाह क्यों नहीं मानी। अनु शांति से लेकिन आत्मविश्वास से जवाब देती है कि पहली रसोई की परंपरा के अनुसार मिठाई बनाना शुभ होता है, इसलिए उसने वही किया जो सही था। इस बीच यशवर्धन की जिंदगी भी भावनाओं से भरी हुई है। वह अपनी पहचान को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज है। उसे अपना अतीत या अपना परिवार याद नहीं है। असल में राजनंदिनी की मौत के समय उसे जो ट्रॉमा हुआ था, वह अभी भी उसके मन में है। उसका शरीर तो बड़ा हो गया है, लेकिन उसका मानसिक विकास सालों पहले रुक गया है। गायत्री देवी जब भी यशवर्धन को देखती हैं, तो उन्हें उसके लिए एक अजीब सा लगाव महसूस होता है। उनका दिल कहता है कि वह कोई करीबी है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती। इस बीच यशवर्धन को परिवार और खासकर अनु के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उसकी असली पहचान का सबसे बड़ा राज जल्द ही सामने आने वाला है। इस बीच रिसेप्शन पार्टी में एक बड़ा धमाका होने वाला है। झंडे ने ऐसे सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं कि कोई भी बिना क्यूआर कोड के अंदर नहीं जा सकता। हालांकि मीरा अपनी ही योजना बनाने में बिजी है। वह किसी भी तरह जालंधर को पार्टी में लाने का प्लान बना रही है। वह उसके लिए एक क्यूआर कोड का इंतजाम करेगी ताकि वह भेष बदलकर अंदर जा सके और अपनी नई साजिश को अंजाम दे सके। दूसरी ओर अनु सिमन की उदासी से और परेशान होती जा रही है। उसे लगता है कि सिमन उससे कुछ छिपा रही है। जब वह सिमन से पूछती है, तो वह अपना दिल टूटा हुआ दिल बताती है। वह बताती है कि नील कोई काम नहीं कर रहा है और इससे उनके रिश्ते में लगातार तनाव आ रहा है। छोटी छोटी बातों पर उनके बीच झगड़े होने लगे हैं, जिससे सिमन बहुत परेशान हो गई है। लेकिन सबसे दिल को छू लेने वाला पल तब आता है जब आर्य सर को अनु की याद आती है। अनु के बिना हर पल उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आखिर में वह खुद को अनु से मिलने के लिए उसके घर भागे बिना नहीं रह पाते। आर्य सर इमोशनल होकर अनु से कहते हैं, तुम्हें याद है, हमारी शादी के समय तुमने हर कदम पर मेरा साथ देने का वादा किया था। फिर तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? उनकी आंखों में अनु के लिए प्यार और तड़प साफ दिख रही है। अब देखना यह है कि क्या मानसी अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगी? क्या यशवर्धन को अपनी असली पहचान याद आएगी? क्या जालंधर पार्टी में घुसकर फिर से हंगामा खड़ा करेगा?
और सबसे जरूरी बात, क्या आर्य सर अनु को अपने साथ वापस ले जा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जो ड्रामा, इमोशन और रोमांस से भरपूर होंगे।